हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों भी रिसेंटली ना हैदराबाद से एक प्रोजेक्ट हमारे पास जो आया था और इसमें जो हमें इंटीरियर्स करना था। और ये आप देख सकते हैं, इसमें एक तो यहाँ पर हो गया आपका लिविंग रूम जो कि हमें डिज़ाइन करना था, और फिर ये आपका चिल्ड्रंस बेडरूम हो गया, ये आपका मास्टर बेडरूम हो गया। तो इन तीनों को जो है हमें डिज़ाइन करना था और बेसिकली हमने तीनों को इसमें डिज़ाइन करा। और इसमें देखिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने लिविंग रूम को जो है किस तरीके से जो हमें डिज़ाइन किया, और इसके साथ साथ इसका 360 व्यू कि इसके बनने से पहले की क्या स्थिति थी, इसका जो 360 व्यू जो हमने डिज़ाइन किया वो क्या था, उसकी जो डिटेल ड्राइंग है ना वो भी सारी जो है शेयर करूँगा। और साइड पे क्या कंडीशन थी और क्या क्या अल्ट्रेशन थी, कलर कॉम्बिनेशन क्या थे, सब चीज़ें जो है इन डेप्थ डिटेल में। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और मुझे बताएंगे आप कि नेक्स्ट जो है चिल्ड्रन बेडरूम और मास्टर बेडरूम की भी डिटेल में अगर बनाई जाए तो मेरे को बताना, तो हम बनाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंग रूम की। तो देखिए ये लिविंग रूम का पार्ट था, और ये जो आप 4 जो यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं ना, ये जो 4 लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये जो है ये एंट्री थी यहाँ से। तो यहाँ से जो है मेन यहाँ पर एंट्री यहाँ पर थी। और देखिए इसमें एक छोटा सा अल्ट्रेशन नोट था, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक विंडो है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है एक और विंडो जो है इन्होंने क्रिएट की थी, जो कि प्लान में नहीं है लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर जो है वो विंडो यहाँ पर कर रखी थी। तो चलिए दोस्तों अब हम ना साइड की जो है एक फुटेज देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो स्पेस है वो किस तरीके से दिख रहा था। देन फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके 360 के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से ये जो है मेन गेट से एंट्री होगी। सामने जो वॉल देख रहे हैं ये आपका जो है वो मेन वॉल है जहाँ पे कि टीवी कंसोल वगैरह आना है। और फिर देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ से रोटेट करके देखें तो ये वही डोर है जहाँ से अभी एंट्री हुई है। और इसके बाद आप देखिए ये जो है फर्स्ट विंडो, जो कि मैंने बताया था कि एक नई विंडो थी और उसके साथ में ये दूसरी विंडो थी। तो इस तरीके से ये जो लिविंग रूम का जो स्पेस है ये आपने जो है इसको देख लिया कि किस तरीके का स्पेस है। और फिर दोस्तों जो आप सीलिंग देख रहे हैं ना, ये इन्होंने लिविंग रूम में जो सीलिंग है ऑलरेडी पहले से करवा रखी। देखिए यहाँ पर जो है ये पूरा एक पट्टा टाइप का बीच वाला पोर्शन जो है वो अंदर गया हुआ है और ये वाला पोर्शन जो है वो डाउन आ रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने सीलिंग जो है वो करवा रखी थी। अब दोस्तों चलते हैं लिविंग रूम के, जो कि इन्होंने हमारे साथ रेफरेंस शेयर करे थे उनकी तरफ। अब दोस्तों ये जो आप टीवी देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पर इनको टीवी चाहिए। उसके राइट हैंड साइड में ये जो आप देख रहे हैं बुद्धा जी की मूर्ति, इस तरीके का पीछे एक बैकग्राउंड चाहिए, एक रस्टिक टाइप का, और एक जो यहाँ पे मूर्ति है वो गणेश जी की जो इनको रखनी थी। तो ये जो इसका बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट था जो कि इन्होंने बताया। तो अब इसके अकॉर्डिंग और इनकी सीलिंग जो मैंने अभी आपको दिखाई जो ऑलरेडी बनी हुई थी उसके अकॉर्डिंग, तो वो जो 360 व्यू है, जो 3D जो हमने इनके स्पेस के लिए क्रिएट किया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये जो आप डोर देख रहे हैं यहाँ से जो है इनकी एंट्रेंस थी, जो कि मैंने आपको प्लान में भी दिखाया था। फिर उसके साथ में ये पूरी जो है यहाँ पर वॉल जो है वो क्रिएट हो रखी है यहाँ पर, जो कि आप देख पा रहे हैं, जो कि वॉल पैनलिंग में। और ये भी जो है एक वॉल है जिसके ऊपर जो है यहाँ पर हमने गोल्डन मिरर का यूज़ यहाँ पर कर रखा था। और ये भी जो है आपका यहाँ पर लाइटिंग इफेक्ट और हल्का सा जो है वो मिरर वाला टच यहाँ पर जो है वो दे रखा है। और फिर दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी विंडो के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि ये जो विंडो थी, ये पहली विंडो, उसके साथ में यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हैं ये स्टोरेज के लिए हमने जो है यहाँ पर एक स्टोरेज का प्रोविज़न दे रखा है। फिर उसके साथ ही में ही एक और विंडो यहाँ पर जो प्रोवाइड कर रखी है, और विंडो के यहाँ पर कर्टेन्स यहाँ पर शो कर रखे हैं, और अगेन यहाँ पर भी जो है कर्टेन्स ही शो कर रखे हैं। और तो यहाँ पर बेसिकली ब्लाइंड्स भी आप जो है देना चाहे तो दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और फिर देखिए दोस्तों सामने वाली वॉल जो कि मैंने आपको दिखाई थी, तो इसमें टीवी और टीवी के जस्ट साथ में यहाँ पे गणेश जी आ गए। और जैसे कि उन्होंने रेफरेंस शेयर किया था तो उसी के अकॉर्डिंग ये टीवी पैनल हमने जो यहाँ पर क्रिएट कर रखा है। और अगर हम बैक साइड के मटेरियल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आप ये लैमिनेट भी यूज़ कर सकते हैं, सेम टाइम पे ये टाइल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो मार्बल शीट आती है उसकी तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों चारों ऑप्शंस आपके पास जो है अवेलेबल रहते हैं। और फिर गणेश जी के बैक हैंड साइड पर अगर आप देख रहे हैं तो इसकी जगह जो है आप ब्रिक की जो है वो पैनलिंग आती है, तो वो पैनलिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, आप रॉ ब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से मटेरियल में जाना चाहते हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं सीलिंग की। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इस तरीके की सीलिंग जो है इनकी ऑलरेडी जो है वो हो रखी थी। और सीलिंग आप जैसे कि दिखाया था ना आपको फोटो में, तो अभी इसमें कुछ नहीं कर रखा। इसमें सिंपली जो है बीच में हमने वुडन कलर कर दिया और साइडों में वाइट है, और यहाँ पर जो है कोव दे दिया, 2 साइड कोव यहाँ पर जो प्रोवाइड कर दिया है। तो इस तरीके से सीलिंग में जो है हमने कलर्स के थ्रू जो है किस तरीके से चेंजेस करे और उसी सीलिंग में किस तरीके से डिज़ाइन दिख रहा है। तो पूरा जो व्यू है इसमें नज़र आ चुका है। अब दोस्तों हम चलते हैं, ये जो पूरा 360 व्यू क्रिएट करा ना, अब ये डिज़ाइन तो मिल गया, कलर कॉम्बिनेशन सब चीज़ें मिल गई, दिखने में कैसा लग रहा है। अब एक्चुअल में बनेगा कैसे, तो उसकी वर्किंग डिटेल्स की तरफ जो हम चलते हैं कि वर्किंग डिटेल्स जो है उसकी किस तरीके से जो है
क्रिएट हो रखी है। और दोस्तों वर्किंग डिटेल से मुझे याद है कि अगर आप इंटीरियर्स को ना इन डेप्थ डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इंटीरियर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को जो है सीखने को मिलता है, और ये जो सारी जो फाइल्स हैं वो भी आपको मिल जाती हैं। तो उस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेआउट के बारे में। तो ये पूरा जो है लेआउट है, और जैसे कि अभी हमने 360 व्यू देखा और सारी चीज़ों को हमने समझा, तो आई होप आप इस प्लान को रिलेट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ से एंट्रेंस थी, और उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी अलमीरा थी, और इसी के साथ में यहाँ पे विंडो थी, फिर अगेन ये जहाँ पर विंडो थी, और साइज़ आप देख रहे हैं 11 फीट बाय 18 फीट 6 इंचेस का यहाँ पर साइज़ था। एंड फिर अगर हम बात करें यहाँ पर सोफ़ा का सेटिंग यहाँ पर हो रखी थी, फिर यहाँ पर एक कर्टेन्स आ गए, तो और यहाँ पर जो है पूजा के लिए जो स्पेस था, जो कि अगर आप देखेंगे तो लगभग 12 इंचेस के आसपास जो इसकी विड्थ थी। फिर यहाँ पर इसी के जस्ट साथ में यहाँ पर टीवी यूनिट आ रखी थी। तो ये सिंपल जो है एक लेआउट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए अब ABCD यहाँ पर आपको नजर आ रहा हो। तो बेसिकली जो ABCD है ये प्लान को शो करने के लिए यहाँ पर जो है वो मेंशन करा हुआ है। यानी A यानी कि आप देख सकते हैं कि A यानी कि आप ये जो वॉल देख रहे हैं ना, ये वाली वॉल A हो गई, और ये वाली वॉल B हो गई, और ये वाली वॉल C हो गई, ये वाली वॉल D हो गई। क्योंकि देखिए इसका जो एलिवेशन बनेगा वॉल्स में, जो हमने डिज़ाइन क्रिएट करे थे, उसकी डिटेलिंग भी तो करनी पड़ेगी ना, वो दिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से डिटेलिंग जो है वो होगी। तो इसलिए जो है यहाँ पर ABCD यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। तो अब सेकेंडली हम चलते हैं सीलिंग प्लान की तरफ। तो सीलिंग प्लान आप देख रहे हैं, इसके राइट हैंड साइड में आपको सीलिंग प्लान नज़र आ रहा होगा। और देखिए अब सीलिंग प्लान में आप देखिए पूरे प्लान में कि एक तो यहाँ पे लेवल लिखा हुआ है +4 इंचेस, और यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल +4 इंचेस। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि सीलिंग से 4 इंची जो है सीलिंग जो है वो डाउन रहेगी। और आप देख सकते हैं कि ये जो पट्टा है और ये जो साइड वाला जो बीच वाला जो पोर्शन है, इन दोनों का लेवल जो यहाँ पर सेम यहाँ पर जो है वो मेंशन करा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और बेसिकली सीलिंग ना एक्चुअल में बन रखी थी, तो हमने उसी के हिसाब से जो यहाँ पर वर्किंग क्रिएट कर रखी है, क्योंकि वहाँ पर लाइटिंग के पॉइंट मेंशन नहीं थे। तो इसमें साइजेस को हम जो है एक आइडिया से हमने क्रिएट करा है कि वही लुक जो है वहाँ पर जो है क्रिएट करा हुआ है। हालांकि डिज़ाइन तो चेंज नहीं होगा, बस एक लाइटिंग के पॉइंट जो वहाँ पर शो हो जाए। फिर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइटिंग के पॉइंट यहाँ पर जो यहाँ पर शो कर रखे हैं। यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे 10 पॉइंट्स जो है लाइट के यहाँ पर जो है वो छोड़ रखे हैं। और देखिए बीच वाला जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट 0 लेवल पे जो है क्रिएट करा है, मतलब बीच वाला पोर्शन जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे कि आपने डिजाइन में भी देखा। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं वॉल के एलिवेशन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए वॉल के बारे में। ए वॉल के एलिवेशन को हम समझते हैं। तो दोस्तों अगर आप ए वॉल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर डोर प्रोवाइड करा हुआ था, ठीक है। अब डोर जो है एक्चुअल में था, और यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ पर जो स्ट्रिप्स के जो है वो प्रोवाइड करी हुई थी। और ये जो है यहाँ पर साइज अगर आप देखेंगे तो आपको साइजेस भी जो है वो नज़र आ जाएंगे। और मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि 12 mm MDF स्ट्रिप्स जो यहाँ पर यूज़ करी हुई थी, और बीच में आप देख रहे हैं स्टेनलेस स्टील प्रोफाइल का यूज़ करा हुआ था। तो इस तरीके की डिटेलिंग भी जो है यहाँ पर प्रोवाइड जो है यहाँ पर कर रखी है। और फिर दोस्तों अगर आप जूम करके देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डार्क वुडन लैमिनेट फिनिश। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर, ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं पूरा, तो ये डार्क वुडन लैमिनेट फिनिश में जो है वो प्रोवाइड करी हुई है। थिकनेस एज स्टैंडर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर अगर आप देखेंगे तो बीच में जो यहाँ पर एक पेंटिंग प्रोवाइड करी हुई है, तो बीच में जो यहाँ पर एक पेंटिंग आ जाएगी। और फिर दोस्तों अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर डोर की विड्थ यहाँ पर शो कर दी है, और ये जो पूरी डिटेलिंग आ रखी है इसका यहाँ पे साइजिंग यहाँ पर डिटेलिंग कर दिया है। और फिर ये जो स्टील की जो प्रोफाइल है इसका साइज यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और फिर यहाँ पे पेंटिंग जो है इसका यहाँ पर जो है मेंशन कर दिया कि इसकी कितनी विड्थ होने वाली है। तो इस तरीके से देखिए कि जो 3D में बना था उसकी एक्चुअल जो डिटेलिंग है वो भी जो है यहाँ पर मिल गई। तो इसमें जो लुक वहाँ पर आपको नजर आ रहा था वही लुक जो है एक्चुअल साइड पर अप्लाई होगा। और दोस्तों इतनी इन डेप्थ डिटेल ना आपको किसी और चैनल पे मिलेगी नहीं, तो लाइक में कोई कंजूसी मत करा करो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और इस तरीके का कंटेंट रेगुलर चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं वॉल बी के बारे में। तो बेसिकली इस वॉल के एलिवेशन को जब हम समझते हैं किस तरीके से जो इसकी डिटेलिंग हो रखी है, तो जैसे कि आपको पता था कि इस वॉल में जो है 2 यहाँ पर जो है विंडो यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है, तो 2 यहाँ पर विंडो आ गई हैं। और बीच में आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो है डार्क वुडन लैमिनेट फिनिश का जो है यहाँ पर एक डिज़ाइन क्रिएट करा हुआ था, तो ये वो आ गया। और यहाँ पर देखिए वॉल लैमिनेट फिनिश वाइट लैमिनेट फिनिश का जो है यहाँ पर एक हम देख सकते हैं कि स्टोरेज के लिए जो है हमने यहाँ पर एक प्रोवाइड करा हुआ था। तो ये जो है उसका डिटेलिंग आ गई कि इसकी जो हाइट है वो कितनी रहेगी। तो एक्चुअल में जो विंडो थी उसकी हाइट 3 फीट है, तो 3 ही फीट की जो है हाइट, मतलब विंडो को जो है ये विंडो से आने वाली नेचुरल लाइट को जो है ब्लॉक ना करे। तो इस चीज़ का भी जो है इसमें ध्यान रखा। अब दोस्तों हम चलते हैं वॉल सी की तरफ। तो सी वॉल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूजा और टीवी यूनिट यहाँ पर प्रोवाइड करी हुई थी। तो इस वॉल का जो एलिवेशन है उसकी तरफ हम जो एक बार नजर कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमने यहाँ पे एज्यूम करा है कि यहाँ पे 55 इंचेस का जो है वो टीवी यहाँ पर आएगा।
और फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 7 फीट यहाँ पे टीवी पैनल के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। फिर 6 इंचज़ जो है यहाँ पर यहाँ पर हमने जो है डार्क वुडन लैमिनेट की जो है यहाँ पर एक पट्टा टाइप का क्रिएट कर रखा है। और यहाँ पे फिर अगेन साइडों में भी 6 इंच और बीच में 3 फीट का स्पेस जो यहाँ पर छोड़ा हुआ है। अभी बेसिकली जो डिटेलिंग यहाँ पर लिखी हुई है अभी आपको नहीं दिख रही होगी, मैं भी आपको जूम करके दिखाता हूँ इसको। और फिर इसके बाद ऊपर हम देखेंगे तो टीवी 4 फीट, फिर बीच में यहाँ पर जो वाइट पेंट फिनिश है ये आपको 1.5 फीट का, अगेन फिर ये 1.5 फीट का। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो डार्क वुडन लैमिनेट फिनिश थिकनेस एज पर स्टैंडर्ड। और ये जो है ये आपका एज अ वॉल पेपर एज पर सिलेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली मटेरियल की चॉइस जो है वो आपके ऊपर है, आपके बजट के ऊपर है। हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है जो लुक है वो आप जो है ढूंढ सकते हैं, वो किसी भी मटेरियल में आप ढूंढिए। बस ये कि यहाँ पे आपको साइजेस का जो आइडिया वो यहाँ पर हो चुका है। और फिर दोस्तों अगेन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे वाइट हाई क्वालिटी फिनिश यहाँ पर आपको यूज़ करनी है। और यहाँ पे जो यहाँ पे नीचे जो बॉक्स बना हुआ है 12 इंचज़ जो है बाहर की तरफ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेवल लिखा हुआ है 0, मतलब कि यहाँ पर 0 है और यहाँ पे 12 इंचज़ है। तो बेसिकली 12 इंचज़ का मतलब देखिए क्या होता है कि आपका वॉल से जो है वो 12 इंची बाहर आएगा। और अगेन यहाँ पर भी जो है 12 इंचज़ का यहाँ पर जो आपका ऊपर देख रहे हैं टेबल जो क्रिएट करा हुआ है जो कि कंटिन्यू जाएगा। और ये आपका जो यहाँ पर जो टेम्पल है जहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा रखी जाएगी उसी के बिल्कुल जा कर के वहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए डार्क वुडन लैमिनेट का यूज़ कर रखा है। और इसी के साथ साथ जो मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ साथ साथ आपको फोटो भी जो है वो दिख ही रही होगी, तो आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो रही होगी। और फिर देखिए इसमें साइजेस यहाँ पे मेंशन करे हुए 9 इंचज़, 9 इंचज़ और 6 इंचज़, यानी कि टोटल जो हाइट है वो आपकी 24 इंचज़ जो है यहाँ पर आ जाए। और फिर दोस्तों यहाँ पे जो बॉक्स जो यहाँ पर जाएगा ना, देखिए इसकी भी यहाँ पर जो है लेंथ यहाँ पे मेंशन करी हुई है 5 फीट 6 इंचज़। और फिर 1.5 फीट की जो है यहाँ पर स्पेस छूटेगा। और फिर यहाँ पर जो है 6 इंचज़ का यहाँ पर ये इस तरीके से पट्टा यहाँ पर आएगा। और फिर देखिए यहाँ पर जो वाइट हाई क्वालिटी फिनिश है यहाँ पर, तो ये भी जो है 12 इंचज़ जो है वो बाहर आएगा। और इसका भी साइज़ यहाँ पे 3 फीट जो है वो मेंशन कर रखा है। और फिर दोस्तों ये जो डिटेलिंग है ये भी अब आप जो है पढ़ पा रहे होंगे कि वाइट फिनिश लेवल 0 इंचज़ के अराउंड है ऑलमोस्ट। और ये जो है +2 इंचज़ का यहाँ पे MDF है विद PU फिनिश। तो यहाँ पर जो है 2 इंचज़ जो है वो बाहर की तरफ आएगा। और यहाँ पर वाइट पेंट फिनिश जो है यहाँ पर होगा। और फिर देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डार्क वुडन लैमिनेट फिनिश जो है यहाँ पर यूज़ कर रखा है। और यहाँ पे अगेन यहाँ पे वॉलपेपर एज पर सिलेक्शन, या फिर जो भी मटेरियल आप जो है चूज़ करेंगे उसको। अब दोस्तों बिना किसी देरी के जल्दी से चलते हैं वॉल डी की तरफ। तो अब वॉल डी में जो है ये जो आप पूरी वॉल देख पा रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए इसमें जो ये जो पूरी वॉल आप देख पा रहे हैं, इस वॉल का जो हाइट है उसको इसका जो एलिवेशन है उसको जो हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये क्रिएट हो। तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी कंप्लीट वॉल डी है। और इसमें देखिए कर्टेन जो है 9 फीट 9 इंचज़ के अराउंड रहेंगे। तो ये जो पूरा पोर्शन है आपका कर्टेन के लिए यहाँ पर आ गया। और फिर यहाँ पे 2 फीट 6 इंचज़ का एक यहाँ पर 12 mm की MDF विद स्ट्रिप्स यूज़ होंगी। और फिर 1 फीट का यहाँ पर जो स्पेस आ गया यहाँ पे भी MDF PU फिनिश के साथ यूज़ होगा। और ये जो 6 इंचज़ का फिर आ गया स्पेस, फिर 2 फीट 6 इंचज़ का यहाँ पे भी MDF विद PU फिनिश यूज़ होगा। और फिर यहाँ पर डार्क वुडन लैमिनेट जो है वो यूज़ होगा थिकनेस एज पर रिक्वायर्ड। तो इसकी पूरे साइजेस यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं। और इसमें बीच में आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो उनसी भी फिनिश मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर स्टेनलेस शीट की प्रोफाइल यूज़ करी हुई है। और वही जो मटेरियल है, क्योंकि हैचिंग में आप देख रहे हैं कि ये जो हैचिंग और ये जो हैचिंग है सेम है, तो यही मटेरियल यहाँ पर यूज़ होगा। और यहाँ पर ये बीच में जो लाइट, जैसे कि मैंने आपको 3D में दिखाया था, तो ये जो लाइट पूरी जो है इस तरीके से यहाँ पर आएगी। और ये भी MDF विद PU फिनिश जो यहाँ पर यूज़ हो रखी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो मास्टर क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और आप चाहते हैं कि चिल्ड्रंस रूम की डिटेलिंग और जो मास्टर बेडरूम की डिटेलिंग उसके ऊपर वीडियो बना जाए, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को लाइक कर देना। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है जो मैं इंस्टाग्राम पर डालता हूँ, वहाँ पर जाकर के भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।